मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती रहती हैं और उसका जिम्मेदार आप मुझे ना ठहराएं। क्योंकि मैं इस बात का आपको गवाही और सबूत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चंद एक समझदार लोग भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना कुछ बेवकूफ लोगों की तादाद भरी पड़ी है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंडिया की इस सीरीज जीतने के बाद जो इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटाई और शानदार तरीके से इंडिया ने अपनी वाहवाह मचाई, जो इम्पॉसिबल काम इंडिया ने करके दिखाया, 6 रन से इंडिया ने ये मैच बचाया। उन सब के बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिराज को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, सिराज को मानने को तैयार नहीं है। वो अभी तक उसको ये नहीं मान रहे कि भाई वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और वो कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं वो सिराज या इंडिया के किसी भी बॉलर से बेटर हैं। अब देखो, हमारे बॉलर ने हमारी जो ली है, जो पाकिस्तान के बॉलर ने पाकिस्तान की ली है, वो भी आप लोग को बताता हूँ। और जो इंडियन बॉलर्स ने करके दिखाया पिछले कुछ समय में, वो भी आप लोग को करके बताता हूँ। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अगर आप पिछले 5 सालों में जाते हो तो पहली बार मैं आपको ये बात कहने जा रहा हूं कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने जो करके दिखाया है वो उनकी आज तक पिछले हिस्ट्री में चले जाओ, फ्रॉम कपिल देव, उससे भी बेटर जो बॉलिंग लाइनअप है वो इंडिया की आज आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पर जो इंडिया के अंदर बॉलिंग लाइनअप है, चाहे आप टेस्ट की देखो, ओडीआई की देखो या टी20 की देखो, हर फॉर्मेट के अंदर इंडिया के पास वो बॉलर्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं है। हाँ, अगर टक्कर की बात करोगे तो इंडिया के बॉलर्स का मुकाबला सिर्फ एक ही टीम के साथ होता है, वो है ऑस्ट्रेलियन कंगारू जो है, जिसमें स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस और अपने मिचेल स्टार्क एंड एक और जोश हेजलवुड, ये 4 ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं। स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इनका कंपैरिजन बनता है इंडिया के बॉलर के साथ। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन बॉलर्स के साथ, तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई बेवकूफी और अहमकाना हरकत है। देखो, मैं मानता हूं पाकिस्तान के पास बॉलर्स थे, एक जमाना था जब हमारे पास बॉलर हुआ करते थे और हम बड़े फखर के साथ कंपैरिजन करते थे। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों के अंदर देखते हो तो पाकिस्तान की जितनी थर्ड क्लास वाहियात बदबूदार बॉलिंग निकली है, हमने अपने करियर में देखी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा, पाकिस्तान के बॉलर्स को चांस नहीं मिलता यार। लोकल पाकिस्तान के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं जब भी मैं कहीं पर निकलता हूं, लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल फास्ट बॉलर्स हैं, जिसके अंदर सबसे बड़े नाम, जो कि 3 या 4 आप कह लो सबसे बड़े नाम है पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये 3 तो आपके जो है ना, आप कह लो कि भाई ये इनके प्रीमियर बॉलर हैं, ठीक है, ये तीनों इनके प्रीमियर है। फिर बीच में अगर कहीं पर घुसाना है तो हसन अली को घुसा देते हो कि हसन अली पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। अब मुझे बताओ, एक तरफ आप नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन और हसन को रखो, ठीक है, दूसरी तरफ आप जसप्रीत बुमराह को रखो। अरे भाई उसी को रखो, वो अकेला इन चारों के लिए काफी है। वो अकेला, उस अकेले की मेरे ख्याल से जितनी परफॉर्मेंसेस और जितना टैलेंट उसके अंदर भरा हुआ है, हमारे 4 फास्ट बॉलर किसी खाते में नहीं आएंगे। हमारे फास्ट बॉलर्स इतनी मार, और खासतौर पे हारिस रऊफ साहब ने तो इतना ठेका लिया मार खाने का, इतना ठेका लिया। किसी में टी20 में 40 रन खाते हैं, ओडीआई में 80 रन खाते हैं। कोई भी मैच उठा के देख लो, ओडीआई में 80 रन, टी20 में 40 रन। हसन अली साहब का भी यही है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये बॉलर्स जो है ना वो परफॉर्म करते हैं 10 में से 1 मैच के अंदर, 10 में से 1 मैच में परफॉर्म करने के बाद इनको लगता है कि शायद ये दुनिया के सबसे महान बॉलर हैं। जबकि इंडियन बॉलर्स की बात करेंगे तो उनके पास जो टैलेंट इस टाइम के ऊपर मौजूद है, जो उनके पास अंबार मौजूद, अभी तो वो यूज नहीं कर रहे। मेरी बात आप इतनी सी नोट कर ले कि जिस दिन अर्शदीप सिंह टेस्ट क्रिकेट में कदम रखते हैं उस दिन बॉलिंग को, इंडियन बॉलिंग को एक और अजूबा मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, बुमराह इस टाइम के ऊपर अनप्लेएबल हैं। वो किसी मैच में खेलते तो समझ लो कि भाई वो तबाही मचाने के लिए आए हैं। हालांकि इस सीरीज के अंदर बुमराह ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन फिर भी 5 विकेट हॉल है बुमराह की, जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी। और वहीं पर सिराज की बात करोगे तो सिराज के भी 5 विकेट हॉल है, और हाईएस्ट रन गेटर इन इनिंग वो भी सिराज के पास है अवार्ड, 6 for 90 आई थिंक, इस तरह जो है सिराज 6 for 67 सिराज का मेरे ख्याल से बेस्ट रहा है। इस सीरीज के अंदर भी इंडियन फास्ट बॉलर्स जो कि इस टाइम पे खेल रहे थे, हालांकि अर्शदीप को मौका नहीं मिला और मैं हैरान हूं कि क्यों मौका नहीं मिला। मैं खाली फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पिनर्स में तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है भाई। स्पिनर तो हमारे पाकिस्तान के पास स्पिनर्स ऐसे हैं जो कि फुल टॉस फेंकते हैं, चाहे वो नवाज हो, शादाब हो, ये हमारे बेस्ट स्पिनर्स हैं। और इंडिया के स्पिनर्स कुलदीप यादव, अरे भाई उनको खेलना दूर की बात है, मैं कहता हूं उनके सामने खड़े होने से बाबर आजम की टांगे कांप जाती हैं जैसे वो बॉलिंग करता है। इंडियन फास्ट बॉलर में इस टाइम के ऊपर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये कुछ ऐसे, हालांकि मोहम्मद शामी अभी रिटायर नहीं हुए, लेकिन उनको भी एक बहुत अच्छे बॉलर के तौर के ऊपर कंसीडर किया जाता है और उन्होंने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये करके भी दिखाया था। बुमराह शानदार बॉलर हैं, अर्शदीप शानदार बॉलर हैं, लेकिन जो मोहम्मद शामी हैं उन्होंने जो बड़े इवेंट्स में इंडिया के लिए किया है वो कमाल है।
वो वहां बड़े इवेंट्स के अंदर बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और फिर इंडिया के पास अभी यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है भाई। उनके अभी एक नए बॉलर निकल के एक तो उमरान मलिक थे ना, एक और थे इंडिया के जो अभी बहुत तेज किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही कमाल। और आई थिंक रमनदीप सिंह भी हैं, वो तो ऑलराउंडर हैं। लेकिन उनके अलावा एक और इंडिया के, मुझे आप लोग उसका नाम कमेंट सेक्शन में देना, वो बेचारा इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से वो आईपीएल में भी नहीं खेल सका था। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से वो बॉलर बॉलिंग करता है और वो 156 तक की बॉलिंग उसने मेरे ख्याल से आईपीएल के अंदर 157 तक की बॉलिंग उसने आईपीएल में की हुई है। तो सोचो इंडिया के पास अब फास्ट बॉलर्स का अंबार निकल के रहा। उनके जो आकाशदीप हैं, आकाशदीप कितनी फैंटेस्टिक और ब्रिलियंट किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई इस तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी के अंदर। फिर उनके पास अंदर मुकेश कुमार हैं, उनके अंदर यहाँ पर आवेश खान है, उनके पास अभी बैकअप में जो पड़े हुए हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। ये प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने लास्ट मैच में चांस दिया तो उसने परफॉर्म किया, उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इंडिया के पास स्पेयर में ऐसे ऐसे बॉलर्स पड़े हैं जो कि दुनिया की किसी भी टीम में तो वो उनको प्लेइंग 11 में रखें। और हमारे यहाँ पर मीडिया में बैठकर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर अभी भी इंडिया से बेहतर हैं। किस शोबे में बेहतर हैं? ऐसा क्या चीज उखाड़ी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर बेहतर हैं? कोई सोच नहीं सकता है। कोई सोच नहीं सकता है कि भाई क्यों आखिर पाकिस्तान के बॉलर्स को इंडिया के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दूर दूर तक लेना देना नहीं है हमारा इंडियन बॉलर्स के साथ। वो दुनिया की क्रिकेट को चला रहे हैं इंडियन फास्ट बॉलर्स, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का इस टाइम के ऊपर बिल्कुल स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। यार एक जमाना था वसीम, वकार, शुएब, याद है? उस जमाने से अगर आगे निकलोगे तो मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, याद है ना? मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, ये एक एरा था। ये वो मोमेंट थे जब क्रिकेट पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रूज पर थी, टॉप लेवल पे थी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। फिर बीच में जुनैद खान भी आए थे। फिर यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस शुरू में हसन अली ने भी दिखाई थी, अब तो खैर वो भी फेल हो गए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास एरा रहा है। लेकिन पिछले 7 सालों में पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर मुझे ढूंढ के दिखाओ जिसको आप बुमराह के साथ कंपेयर कर सको। जब बॉलर्स का एरा था ना, वसीम, शुएब, वकार, इन सब के होते हुए उनके पास, इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर था। आज पाकिस्तान के पास बैट्समैन अगर थोड़े बहुत आए हैं या वैसे नहीं है, तो इंडिया के पास एक बॉलर आया है, बुमराह। यानी कि वहां पर उस बैट्समैन को हराना नामुमकिन था, यहां पर इस बॉलर को हराना नामुमकिन है। तो इंडिया के पास हमेशा से कोई ना कोई ऐसी ताकत रही है जो उनके जीत का सबूत बने। पहले इंडिया की बैटिंग थी बहुत ज्यादा, अभी भी है बैटिंग कमी नहीं है इंडिया की। आज भी शुभमन गिल को देखिए, जायसवाल को देखिए, केएल राहुल को देखिए। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप आज भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। लेकिन बॉलिंग लाइनअप इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इंडिया हमेशा आजकल जो जीत रहा है, लोग बैट्समैनों को ज्यादा प्रेज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के बॉलर्स का जो हाथ है वो कमाल है। इंडिया की जो भी मैच जीतता है या जो भी मोमेंट ऐसा आता है, वहां पर इंडिया के बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखो, बहुत कमाल। और ये जो सीरीज बराबर की है इंग्लैंड के अंदर, इसके अंदर भी इंडियन फास्ट बॉलर्स की एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बहुत बड़ा कमाल दिखाया है। मैं जानता हूं कि यहां पर पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के फास्ट बॉलर्स का कंपैरिजन बनता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ शायद कोई नहीं होगा, माजरत के साथ। आई होप सो कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग फिर से ग्रो अप करे, फिर से अच्छी हो और फिर से इंडिया को टक्कर दे, और हमें वो वक्त देखने को मिले दोबारा जब पाकिस्तान का राज हुआ करता था। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इंडिया का राज चल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।